शिया सुन्नी इख्तलाफात, अमेरिका की तकसीम करो और हुकूमत करो पॉलिसी का नतीजा। सऊदीया और ईरान को करीब लाने की कोशिशों का आगाज पाकिस्तान ने किया था। हामिद मीर के इंकशाफ। मुमताज सहाफी और कॉलम निगार हामिद मीर अपना कॉलम सब मुसलमानों को मुबारक हो में लिखते हैं कि डिवाइड एंड रूल मुहावरा नहीं है बल्कि एक जामे सियासी और फौजी हिकमत अमली है। जमाना कदीम से हुकूमतों को दवाम बख्शने के लिए अवाम को आपस में लड़ाया जाता रहा है। बदनामी जमाना यूरोपी मुफक्किर निकोलो मिकावली ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में डिवाइड एंड रूल को अक्सरियत के खिलाफ अकलियत की कामयाबी की जमानत करार दिया है। ये वो हिकमत अमली है जिसके तहत चंद हजार या चंद लाख लोग करोड़ों अवाम को आपस में तकसीम करके उन पर हुकूमत करते हैं। ये वो हिकमत अमली है जो 1857 के बाद बरतानवी साम्राज्य ने बरसगीर पाको हिंद में इस्तेमाल की। एक तरफ हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया और दूसरी तरफ मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने के लिए फिरका वारियत की आग भड़काई गई। जलियांवाला बाग में पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग का हुक्म देने वाले ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 1921 में रीडर्स ऑफ सरहद के नाम से किताब लिखी थी। जनरल डायर ने 1919 में जलियांवाला बाग अमृतसर में कत्ले आम से पहले 1916 में बलोचिस्तान में अपनी कार्रवाइयों का इस किताब में जिक्र किया। जनरल डायर ने बड़े फख्र से लिखा कि इसने न सिर्फ बलोचों की तहरीक आजादी को नाकाम बनाने के लिए उन्हें कबायली जंगों में उलझाया बल्कि बलोचिस्तान में शिया सुन्नी इख्तलाफात को भी हवा दी। मीर गुल खान नसीर ने इस किताब का उर्दू तर्जमा बलोचिस्तान के सरहदी छापा मार के नाम से किया और बरसगीर में बरतानवी साम्राज्य की तरफ से तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी को बेनकाब कर दिया। यही वो पॉलिसी थी जो बरतानवी फौज के एक अफसर कर्नल D.E. लॉरेंस ने पहली जंग अजीम में अरबों को तुर्कों से लड़ाने के लिए इस्तेमाल की। दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानवी कमजोर हो गया और अमेरिका ने तकसीम करो और हुकूमत करो को अपनी खारजा पॉलिसी का हिस्सा बनाया। 1979 के इनकलाब ईरान के बाद अमेरिका ने सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम ममालिक को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया। हम शिया सुन्नी इख्तलाफात की मुकम्मल जिम्मेदारी बरतानिया और अमेरिका पर नहीं डाल सकते, लेकिन हकीकत ये है कि अमेरिका ने ईरान और सऊदी अरब के इख्तलाफात का सबसे ज्यादा फायदा उठाया और फिरका वारियत की ये आग अफगानिस्तान के रास्ते से पाकिस्तान में भी दाखिल हो गई। कई दिहाइयों तक ये आग मुस्लिम दुनिया को एक खिते से दूसरे खिते तक जलाती रही और आखिरकार अब ईरान और सऊदी अरब में सुलह होती नजर आ रही है। 17 जून को सऊदी वजीर खारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान सऊद ने तेहरान का दौरा किया और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात की, जिसके बाद ईरानी सदर के दौरे सऊदी अरब के इम्कानात वासे हैं। आम ख्याल ये है कि ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में चीन ने अहम किरदार अदा किया। ये बात दुरुस्त है कि माह 2023 में ईरान और सऊदी अरब ने चीन की सालसी के जरिए एक दूसरे से ताल्लुकात की बहाली का ऐलान किया, लेकिन ये हकीकत नजरअंदाज नहीं की जा सकती है कि इन दोनों ममालिक को करीब लाने की कोशिशों का आगाज पाकिस्तान और इराक ने किया था। 2016 में सऊदी हुकूमत ने एक शिया आलिम शेख निमर को फांसी की सजा दी तो ईरान में सऊदी सफारतखाने पर हमला हो गया था, जिसके बाद सऊदी अरब ने ईरान में अपना सफारतखाना बंद कर दिया। ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी को खत्म कराने के लिए 2016 में पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक का दौरा किया था। 2016 में नवाज शरीफ को एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट से नाअहल कराया गया और इनका मिशन अधूरा रह गया। 2019 में इमरान खान ने दोनों ममालिक को करीब लाने के लिए कोशिशों का आगाज किया, लेकिन सऊदी हुकूमत ने उनकी ज्यादा हौसला अफजाई न की। इस दौरान इराक के वजीर आजम आदिल महदी ने ईरान और सऊदी अरब में बैक चैनल खोला, जिसमें ईरानी फौज के एक आला अफसर जनरल कासिम सुलेमानी अहम किरदार अदा कर रहे थे। 3 जनवरी 2020 को वो इराकी वजीर आजम से मुलाकात के लिए बगदाद पहुंचे तो एक अमरीकी ड्रोन हमले का निशाना बन गए। उस वाक़े के बाद चीन ने ईरान और सऊदी अरब में सालसी शुरू कराई, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब की सुलह दुनिया भर के मुसलमानों के अलावा उन गैर मुस्लिमों के लिए भी एक अच्छी खबर है जो हर तरफ अमन देखना चाहते हैं। यूरोप और अमेरिका को ये देखना चाहिए कि 1979 के बाद ईरान और इराक जंग में मगरिब की असलह हसास कंपनियों ने बहुत मुनाफा तो कमाया, लेकिन इराक और अफगानिस्तान में जंग का मगरिब को फायदा हुआ या नुकसान। लबनान, शाम और यमन में फिरका वाराना लड़ाइयों ने जिन हजारों मुसलमानों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया, उनकी बड़ी अक्सरियत का रुख किधर था? मुस्लिम ममालिक में खाना जंगियों और फिरका वाराना लड़ाइयों के बायस मुतासरीन की बड़ी अक्सरियत ने यूरोप और अमेरिका में पनाह ली और इसीलिए मगरबी ममालिक अपने इमिग्रेशन कानून को सख्त बनाकर अपने ही शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। हामिद मीर लिखते हैं कि अर्ज ये करना है कि ईरान और सऊदी अरब में सुलह का फायदा सिर्फ मुसलमानों को नहीं है। इन दो ममालिक की सुलह से यमन, शाम, लबनान, इराक और बहरीन समेत दीगर ममालिक में फिरका वाराना कशीदगी खत्म होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फिरका वारियत कम होगी। पाकिस्तान और ईरान का एक दूसरे के साथ 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। पाकिस्तान को एक तरफ ईरान और अफगानिस्तान की गलत फहमियां दूर कराने की जरूरत है तो दूसरी तरफ ईरान और सऊदी अरब को तुर्की
ترکی کو بھی قریب لانا چاہیے۔ مسلم ممالک میں استحکام سے صرف فرقہ واریت نہیں بلکہ انتہا پسندی بھی کم ہوگی۔ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دہشت گردی کو دہشت گردی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، دہشت گردی کو امن و انصاف سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یورپ اور امریکہ کو ایران اور سعودی عرب میں صلح کا نہ صرف خیر مقدم کرنا چاہیے بلکہ اس صلح کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایران اور سعودی عرب کی قربت سے سینکڑوں سال پرانے شیعہ سنی اختلافات شاید مکمل طور پر تو ختم نہ ہو سکیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ اختلافات کی بجائے مشترکات پر توجہ دیں۔ یہ مشترکات واقع کربلا میں بھی نظر آتی ہیں۔ کربلا میں صرف حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ ان کے بھائی حضرت عثمان ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جان قربان کر دی، تو کیا ہم ان سب کی قربانی کے صدقے اپنے اختلافات ختم نہیں کر سکتے؟ یہ کوئی مشکل نہیں۔ سب مقدس ہستیوں کی عزت کی جائے اور دنیا میں اپنی عزت بڑھائی جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرقہ نہیں تھا، وہ صرف مسلمان تھے۔ ہمیں کسی فرقے کی مذمت کرنے کی بجائے سب کی عزت کر کے اپنی عزت کرانی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے ذریعے غیر مسلموں سے صلح کر لی، تو کیا ہم آپس میں صلح نہیں کر سکتے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔